आपने और युविका ने हाल में एक दूसरे को अनफॉलो किया, वो जैसे मैंने हर्षद को देखा था, मुझे वो ऐसे लग रहा है वो टीवी कर रहा है। कुछ भी अनफेयर फेयर नहीं होता। आई थिंक इट्स अ बिजनेस। आजकल की खेल में ना सिर्फ हमारे यहाँ नंबर्स मैटर करते हैं। कि आपके सोशल मीडिया में कितने नंबर्स हैं, आपको तभी काम मिलेगा। कि ये ना बात पहले भी उठ चुकी थी कि डाइवोर्स हो रहा है। कभी कभी इंसान को छोड़ देना चाहिए ताकि उसको खुद समझ आ जाए कि शायद ये चीज़ बहुत छोटी थी। जो मेरी फेवरेट बन चुकी है वो जन्नत जुबैर, वो भी ड्रामेबाज है। मुझे लगता है वो शो में अच्छा कर रही है, उसने अच्छा किया। जो मुझे अच्छा नहीं लगा था जब उसने पानी डाला था, तो मैंने बोला भी था पिछले को तुम नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, उसने फर्स्ट डे से शो को चलाया है। हीरोडीज में साथ दिखेंगे आप और एल्विश। जी बिल्कुल, मेरा तो पता है मैं जा रहा हूँ, अब उसका नहीं पता क्योंकि उसने एक इंटरव्यू बोला था कि कहते हैं रियलिटी शो को चलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो है ड्रामा, ड्रामा और ड्रामा। ऐसे ही कई ड्रामेबाजों को अब लेकर आ रहे हैं प्रिंस नरूला एक साथ। प्रिंस, वेलकम टू फिल्म विंडो। थैंक यू सो मच। आप जहाँ हो वहाँ ड्रामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यस तो मतलब मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ड्रामेबाज, ये टाइटल तो आपको भी सूट होता है। यस बिल्कुल, हम सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। मुझे लगता है कि हम ऐसे बड़े ड्रामेबाज भी आपको ये 12 दिखेंगे इसके अंदर। जो ड्रामे से भरे हुए हैं, जिनके अंदर बहुत आगे आगे जाने की। सो आपको देखने में बहुत मजा आएगा ये शो। जब आपने ये शो साइन किया, आप होस्ट मेंटोर रहे हैं, तो Yeah. फिर से जज की कुर्सी पे आना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पर मैं माइक्रो ड्रामास करता नहीं था। मैंने बहुत हाँ। सारे शोज मना किए इससे पहले कि मैं नहीं करता हूँ। हाँ। बट इन्होंने बोला कि ये शो मना करने से पहले एक बार आप पढ़ लो, ठीक है ना। जब मैंने शो पढ़ा, मुझे शो बहुत अच्छा लगा। और मुझे उन्होंने जब बताया कि हम आम पब्लिक को ही मौका दे रहे हैं, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि आजकल की खेल में ना सिर्फ हमारे यहाँ नंबर्स मैटर करते हैं। कि आपके सोशल मीडिया में कितने नंबर्स हैं, आपको तभी काम मिलेगा। आम जनता को नंबर नहीं, मौका नहीं मिलता। वो यहाँ पर आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और चले जाते हैं वापस। तो ये शो ऐसा है, कुकू टीवी ऐसा शो लेकर है जहाँ पर तुम घर बैठ के ऑडिशंस दोगे और आप पे टैलेंट है तो आप आगे आओगे। और मुझे लगता है कि मुझे आम पब्लिक के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई मैं हमेशा रोडीज करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर हम उसी से बने हैं और वहाँ पर भी आम लोग आते हैं। तो और उसके बाद एक धुरंधर पैनल था, राकेश पीरी सर, ठीक है, Yes. और जन्नत, Yeah. दोनों प्यारे इंसान हैं। तो मुझे हाँ। लगा कि अब कुकू टीवी ने मुझसे बात करी कि हम बहुत अलग स्केल में काम करना चाहते हैं। क्योंकि मैंने कुकू टीवी नहीं देखा था इससे पहले, मैंने सर्च किया था और मैंने शोज़ देखे थे। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे शोज़ नहीं, मुझे ऐसा शोज़ अगर बनाओगे अच्छे स्केल पे। तो उन्होंने बोला कि इसीलिए हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं कि हम अब इस लाइन में जाना चाहते हैं जब हम लार्जर स्केल दिखाएं Wow. लोगों को। क्योंकि अब वो प्लेटफॉर्म स्टेबल हो चुका है, नंबर 1 प्लेटफॉर्म है और माइक्रो ड्रामास को लेके आने वाला इंडिया में कुकू ही है। Yeah. तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मेरा रीज़न था हाँ इसी ये शो करने का। आपने ना रोडीज की भी बात की और आपने कहा कि आप मेंटोर करना आपको पसंद है। तो ऐसा क्या खास है प्रिंस में कि जिनको वो मेंटोर करते हैं वो लड़के बहुत, या लड़कियां मतलब बहुत शाइन करते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मैं उनको ना हमेशा रियल रहना सिखाता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि एक्चुअली में लोग तुम्हें तभी प्यार करेंगे अगर तुम रियल रहोगे, ठीक है। और मैं उनको फिर उसी शो में इतना स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि बाहर जाके तुम्हें स्ट्रगल करना ईजी है, कि और फिर मैं बाहर आके भी उनके साथ कनेक्टेड रहता हूँ। हाँ, एक मॉरल सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतने बड़े शहर में तुमसे कोई बात करने के लिए है, तुम किसी एडवाइस ले पाओ, वो तुम्हारे लिए हो, तो तुम्हारी आधी टेंशन्स चली जाती हैं, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, इस लाइन के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप किसी से अगर दिल की बात करते हो कि सर ये काम नहीं हो रहा, इसमें इतने पैसे मिल रहे हैं, क्या मुझे ये करना चाहिए, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। True. तो मैं कनेक्टेड रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि इसी वजह से वो सब अच्छा काम करते हैं। इस शो को पावर्ड बाय टिंडर है। जी। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आप कभी टिंडर पे रहे हैं? मैं कभी टिंडर पे नहीं रहा, मैं ब्लेस्ड रहा हूँ। मैंने रियलिटी शो में प्यार हुआ, मेरी शादी हो गई, तब ये टिंडर विंटर थे ही नहीं। ठीक है। और मुझे लगता है कि डेटिंग ऐप है, इट्स अ गुड ऐप फॉर यंगस्टर्स। मुझे लगता है कि जिनको लगता है कि हमें पार्टनर चाहिए, उनको रियल लाइफ में ऐसे नहीं मिलता, तो उनके लिए ऐप तो बनी आपने है। कभी उसको स्क्रॉल करके मैं या आज तक कभी गया ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि इसकी डाउनलोडिंग क्या है। कहीं बट युविका के डर से कि फोन चेक कर ले? नो नो, वो हमारा कभी एक दूसरे के साथ कभी ऐसा नहीं रहा कि हमने कभी किसी फ़ोन चेक किया हो, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। बट आई थिंक कि उन यंगस्टर्स के लिए है अभी, जो लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए ऐप ऑन करनी भी चाहिए। पता है क्या होता है, जब भी एक शो आता है ना, उसके बज़ के लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या मार्केटिंग के लिए कुछ क्रिएट किया जाता है। आपने और युविका ने हाल में एक दूसरे को अनफॉलो किया, वो जी। इससे कुछ रिलेटेड था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके रिलेटेड क्यों होगा। वो हमारा एक ब्रांड शूट था जो हमने अगले दिन बताया भी था। पहले मैंने वो ब्रांड के लिए हमने मना कर दिया था, पर मैंने बोला कि
ये भी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ब्रांड के बाद मैं लोगों को मैसेज भी दे पाऊँगा, क्योंकि ये ना बात पहले भी उठ चुकी थी कि इनका डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो लोग बहुत बना देते हैं। और कभी कभी सिचुएशन होती है कि मैं दूसरी जगह काम कर रहा हूँ और मुझे फ़ोन पे आके अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी सफाई दूँ, क्यों दूँ भाई, है ना। तो मुझे लगता है कि हम साथ पीछे डालते थे, लोग बोलते थे अरे ये तो साथ ही हैं, है ना। तो अभी ब्रांड जब मेरे पास आया तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि सर हम ऐसे करना चाहते हैं, तो पहले मैंने मना किया, यार ये नहीं करना है, ऐसा क्यों करें। फिर मुझे बोला कि चल ठीक है, मैं एक बार ये ट्राई करता हूँ, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, लोग नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो जल्दी हाइप पकड़ती हैं, ठीक है। चाहे वो ब्रांड के लिए बिजनेस है, ठीक है, वो बिजनेस लेकर आता है, पर मेरे लिए एक मैसेज था कि जहाँ पर मैं लोगों को बोल रहा था कि बोलना चाहता था कि ये लो, आप पहले बातें फैलाओ, आपको पता लग गया कि इनका डिवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, और अगले दिन हमने ब्रांड की वीडियो डाली थी कि हाँ। भाई जो तुम अगर सोशल मीडिया पे देख रहे हो, सोशल मीडिया की हर बात सच नहीं होती, ठीक है ना। जब तक कोई इंसान खुद से आके नहीं बता रहा कि हम साथ हैं या नहीं है, या XYZ कोई भी उसकी लाइफ में बात हो रही है ना, और लोग बिना उस इंसान के कन्विंस के वो उस बात को सच मान लेते हैं, चाहे वो किसी भी बात को लेकर भी हो, तो आई थिंक वो सोशल मीडिया की गलत चीज़ है जो लोगों को गलत प्रभावित करती है। तो वो नहीं होना चाहिए। पर ऐसे इससे आपकी फैमिली भी तो कितनी इफेक्ट होती होगी ना हमें ऐसे उनको तो र्यूमर पता से। होता है ना, और उनको पता होता है कि हम ये कर रहे हैं, और उनको मैंने ये मना कर दिया हमेशा। देखो पेरेंट्स क्या होते हैं, वो इस लाइफ में नहीं है, हाँ। उनको हर छोटी चीज़ भी इफेक्ट कर जाती है, पर हम उनको समझाते रहते हैं कि ये हमारी लाइफ का पार्ट है, ठीक है। लोग भगवान को नहीं छोड़ते, ठीक है। True. आप देख लो ना आजकल के टाइम में धर्म के लोग धर्म को नहीं छोड़ रहे, तो हमारे जैसे लोग तो क्या ही चीज़ है, यस। तो फिर क्या ही करना। हमें जहाँ बहुत सारे एक्टर्स मिलेंगे इसमें देखने के लिए, पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि एज अ मेंटर या जज एक चीज़ मुझे लगता है कि इनको शुरू से ही सिखानी चाहिए कि जब आपके साथ फेम होता है तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी आती है, उनके साथ भी कैसे डील करना होता है। जैसे कि हम आपको भी देखते हैं, आप जिस भी शो में जाते हैं कोई एक कंट्रोवर्सी के साथ बाहर निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर डील करते हैं, चाहे एल्विश की हो या अभी रिसेंटली शिवित की हो। तो वो भी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। शिवित के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आई थिंक दो भाई बहन भी लड़ लेते हैं, ये दो भाई हैं जो आपस में गुस्सा हैं, ठीक है। मेरा गुस्सा होने का रीज़न अलग है, शायद वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा जब उसके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, जब वो अपने छोटों को आगे लेके जा रहा होगा, तो वो समझेगा कि ऐसी सिचुएशन क्या होती है, और वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा है, अभी मैं उसको समझाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर चीज़ मैं समझाऊँ और वो समझे। कभी कभी इंसान को छोड़ देना चाहिए ताकि उसको खुद समझ आ जाए कि शायद ये चीज़ बहुत छोटी थी, और ये चीज़ शायद मैंने जो पहले तरीके से सोची वो गलत है, और वो मेरा भाई है, जहाँ पर भी उसके लिए कुछ गलत होगा तो मैं हमेशा खड़ा हूँगा, और वो हमेशा भाई रहेगा मेरा। तो आपको नहीं लगता दो भाइयों की लड़ाई कुछ ज़्यादा चल गई? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने कभी एक दूसरे के बारे में आगे गलत नहीं बोला, ना उसने बोला ना मैं बोलता हूँ। उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कभी कोई पॉडकास्ट में पूछता है उसको बात करनी पड़ जाती है, मुझे कोई पूछता है मुझे बात करनी पड़ जाती है। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ वो बहुत आगे जाए, क्योंकि वो मेरे गैंग से खेला है, मैंने उसको सेलेक्ट किया था, मुझे उससे प्यार है, ठीक है ना, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत काबिलियत है वो आगे जाने की, जब गुड लुकिंग, अच्छा रहता है वो सबका बन के, सो वो चीज़ उसको अच्छी रहेगी। शो का नाम है सबसे बड़ा ड्रामेबाज। आपने इतने सारे कॉन्टेस्टेंट को मेंटोर किया है, मैं आपसे आपके फेवरेट 5 ड्रामेबाज पूछूं जो आपको लगता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा ड्रामेबाज रहे हैं वो लोग। मुझे लगता है कि ड्रामेबाज सबसे अच्छी इंसान भी है, और जो मेरी फेवरेट बन चुकी है वो जन्नत ज़ुबैर, वो भी ड्रामेबाज है पूरी, ठीक है। और बाकी हाँ। मतलब वो इतनी करेक्ट है शो को लेके, स्ट्रॉन्ग हेडेड, सही चीज़ें बोलना, और लोग उसे गलत सिर्फ इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं, जो मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा। शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, ठीक है। सबसे अच्छी इंसान है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि तुम इंसान कैसे हो, हाँ। वो सबसे अच्छी इंसान है, ठीक है। और ड्रामेबाज सबके अंदर होता है ना, आपके अंदर भी तो है। अभी आप आधे सवाल ऐसे पूछे जो कंट्रोवर्सी वाले हैं, वो ड्रामेबाजी हैं, ठीक है, ड्रामेबाजी क्योंकि है। उनका जवाब आप दे सकते हैं। तो अब यही मेरे ऊपर है ना। देखो, अब मैं किसी इंसान की बात नहीं भी करना चाहता, अब आप लेकर आते हो सवाल तो हमें भी करने पड़ते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है, कितनी बार मना कर रहे है ना। तो मुझे लगता है प्रिंस कई बार हमेशा जल्दी मिलते नहीं है ना। मुझे ना इसी चीज़ों से मैं मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ, कि मुझे लगता है कि मैं जब भी आता हूँ तो बात ऐसी हो जाती है, वो कंट्रोवर्सी बंद होने की जगह में ज़्यादा हो पर जाती है। कितनी अच्छी बात है, आपने किसी को भी नहीं बोला कि मुझसे ये सवाल मत पूछना। हाँ। मतलब ये आपकी बेबाकी है ना, या है ना। तो मतलब- और 4 ड्रामेबाज रह गए हैं अभी। मेरी बीवी, और सबसे बड़ी ड्रामेबाज मेरी बेटी, ठीक है। अब मैं जैसे उसको बड़ा होते देख रहा हूँ, तो उसके मुझे लग रहा है कि यार जो हम ड्रामे किया करते थे अपने माँ बाप के लिए, है ना, कि हमें ये चाहिए तो ड्रामे शुरू हो जाते थे, अब उसको भी यही है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ड्रामेबाज अभी मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी है। ट्रू ट्रू ट्रू। Yes. अभी ना आपके ही हमने कॉन्टेस्टेंट्स जो देखे जो लॉकअप में
चाहे योगेश हो या आकांक्षा हो, श्रेया हो, इन सबको आपने देखा है और अब इस तरीके से नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे जब आप देखते हैं जी। तो कैसा लगता है? क्योंकि ये भी सवाल उठते हैं कि ये लोग कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, जबकि टीवी एक्टर्स जो है वो बहुत ग्रेसफुल गेम खेलते हैं। तो वो एक्टर वर्सेस कंटेंट सी क्रिएटर्स ना। ऐसा नहीं होता कि क्या है ना कि जब आप रोडी स्प्लिट्स ऐसे शो करके आते हो तो आप रियलिटी करना जान जाते हो कि रियलिटी शोज होते कैसे हैं। तो आपका एक अपर एंड होता ही होता है, जो कि श्रेया की परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, आकांक्षा की परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है, योगेश की परफॉर्मेंस में भी दिख रहा है। और जब टीवी एक्टर्स आते हैं ना, तो वो इतने साल इतना काम कर लेते हैं कि उनको उस पर्सनैलिटी से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो। Okay. कभी कभी कुछ लोगों के बीच में, कुछ लोग तो आके एडजस्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। जैसे मैंने हर्षद को देखा था, मुझे वो ऐसे लग रहा है वो टीवी कर रहा है ना। तो मुझे लगता है कि वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, रियल लाइफ में वो अलग इंसान होगा। तो मुझे वो अलग, अगर मैं उस शो में होता मैं उसका वो अलग इंसान निकाल देता। जैसे लास्ट ईयर लॉकअप जब मुझे बुलाया गया था बीच शो में चलाने के लिए, Yes. तो मैंने सबकी डिफरेंट पर्सनैलिटी बाहर निकाली निकाली थी। थी, ठीक है ना। वही एक होता है कि तुम जाके मेंटर करोगे तो कैसे करोगे। तो मुझे लगता है कि वो ही कुछ लोगों में रह जाती है। तो लोग टीवी और इसको अलग बोल लेते हैं, रियलिटी शो को अलग, क्योंकि वो करके आ रहे हैं ऐसे शोज जहाँ पर उनको पता है कि रियलिटी में रियली रहना है, ठीक है। तुम्हारी बहस हो रही है तो हो रही है, क्योंकि एक इंसान 24 घंटे अच्छा नहीं रह सकता भाई। तुम्हारे इमोशंस हैं, तुम्हें कभी बात पसंद आएगी कभी नहीं आएगी, जब नहीं आएगी तुम्हारा आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। वही रियलिटी है True, ना? वो true. ये लोगों को समझने में मुश्किल लगता है। उनको लगता है यार, वो इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं कि अगर हम रियलिटी में ये दिखा देंगे तो शायद बाद में हमारा कि बाहर काम सफ़र ना करें। उनको डर होता है कि बाद में क्या होगा। इनके पास कुछ खोने को नहीं होता। इनको लगता है कि हमें हमें ऐसी एक्सेप्ट किया दुनिया ने हाँ, रियलिटी में। अब लेकिन मुझे उसको भी नॉन डिजर्विंग कहा जाता है। कल कहा गया कि भाई आकांक्षा को जो फेम और लक बाय लक वो यहाँ आई है और डिजर्विंग नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो एक बेशक क्वेश्चन। लक से मिला हो, दिया तो लोगों ने ही है ना। वो जिन लोगों को पसंद आई है वो है तो लोगों को ही है ना, वो उसको ही बाहर के तो नहीं है ना, वो हमारे इंडिया के ही लोग हैं, उसको पसंद करते True. हैं। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको पसंद क्यों करते हैं, उसकी कोई चीज़ तो उनको पसंद होगी ना, तभी वो आगे आई है। और मुझे लगता है वो शो में अच्छा कर रही है, उसने अच्छा किया। जो मुझे अच्छा नहीं लगा था जब उसने पानी डाला था, तो मैंने बोला भी था कि और वो चीज़ करियर फेयर नहीं बर्बाद कर थी, या दूंगी। करियर में बात कर दूंगी, वो चीज़ें गलत थी। वो आई थिंक वो छोटी है, उसका दूसरा शो था। वो कभी कभी एंगर में निकल जाती हैं ऐसी चीज़ें जो हम मीन नहीं करते, ठीक है, ट्रू कभी ट्रू। कभी मीन नहीं करते। पर वो धीरे धीरे ग्रो करेगी तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी ना। अब हम बोलते हैं कि मैं जब आया था मुझे क्या पूरी समझ थी, नहीं थी ना। हमने भी सीखा धीरे सीखा धीरे है। कंट्रोवर्सी कैसे हैंडल करनी है, या होगी तो उस पर क्या होगी, वो सब हमने धीरे धीरे सीखा। तो ऐसे ही लोग सीखते हैं, तो ट्रू वो भी सीख ट्रू जाएंगे। ट्रू। योगेश की री एंट्री को लोग अनफेयर कह रहे हैं। कुछ भी अनफेयर फेयर नहीं होता। आई थिंक इट्स अ बिजनेस। उनको लगता है कि इसके आने से हमारे शो को वापस हाइप मिलेगी, तो वो अपना शो चलाएंगे ना। उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, ठीक है, शो को बनाने के लिए। शो हिट होगा तभी अगले साल भी शो बनेगा। पीछे जो कैमरामैन काम कर रहे हैं, लाइटमैन काम कर रहे हैं, उनका घर चलेगा। तो कुछ भी फेयर अनफेयर नहीं होता, ठीक है। अब अनफेयर उनको लगता है जो उस शो से बाहर निकल जाते हैं, उनको एंट्री नहीं मिलती। एंट्री उसी को वापस मिलती है जो शो में अच्छा कर रहा हो, या जिसकी वजह से ऑडियंस आ रही हो, ठीक है ना, या उनको लगता हो कि इसमें जीतने की पावर है, उसी को री एंट्री मिलती है। अदरवाइज अगर आपने शो में कुछ नहीं किया, तुम बाहर निकल गए, शो वाले भी तुम्हें वापस नहीं बुलाएंगे, ना तुम्हें लोग देखना चाहेंगे। आपने ना इतने रियलिटी शो किए हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसे अब लॉकअप का फिनाले है तो लोगों को लगता है शिवांगी वर्सेस श्रेया होगा, लेकिन शिवांगी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि वो टीवी एक्टर है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक रियलिटी शो की अपनी ऑडियंस होती है। अब आप बोलो कि बिग बॉस एक इतना बड़ा शो है, उसमें आप चाहे 50 मिलियन वाला ला दो और एक ला दो जिसके कुछ भी सब्सक्राइबर्स नहीं है, पर वो शो में अगर वो अच्छा कर रहा है और ये 50 मिलियन वाला कुछ नहीं कर रहा, तो ये इतना भारी पड़ जाएगा कि इसके खुद फॉलोअर्स इतने बढ़ जाएंगे कि ये खुद ही वोटिंग में उसे जीत जाएगा। पर आपको डिजर्विंग कौन लगता है दोनों में? अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, मुझे लैला और श्रेया में से लगता है कोई जीतना चाहिए। क्योंकि लैला की पर्सनैलिटी देखोगे आप, तो वो बाहर की लाइफ में बहुत अलग रहता है। अब लोग बोलते हैं वो गालियाँ देता है, कुछ भी देता है, मिसोजिनिस्ट। ऐसा नहीं है। वो जो भी मजाक करता है वो अपने दोस्तों के बीच में ओके। करता है, ठीक है। वो बाहर आते जाती पब्लिक को नहीं बोलता, ठीक है। अगर वो आपके साथ कंफर्टेबल हो गया तो ही वो मजाक करेगा। और हम भी दोस्त बैठते हैं, हम भी गाली गलौज दे देते हैं। मतलब ये कोई हमारी लाइफ में कोई अलग पार्ट नहीं है। कोई कह दे कि मैं अपनी लाइफ में गाली नहीं देता तो चूतिया बना दे। मैं अब आपको ऐसी मैं भी वो गाली दे के बोलता हूँ वो चूतिया बना रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारी नॉर्मल लाइफ में तो ऐसी चीज़ें होती रहती है ना यार। हम दोस्तों से ऐसी बात करते हैं ना कि आ जा रहा है, तो वो इसका पता हम वो मीन नहीं कर रहे, वो हमारा स्लैंग बन चुका है। दोस्ती इतनी कंफर्टेबल है हम उसके साथ, वो करते हैं और उनको लोग वैसे देखना पसंद भी करते हैं। पर आप देखो, लैला ने बिना गाली दिए हुए शो में आपको
अपने आप को दिखाया दिखाया है। ठीक है। अभी जो लोग आके उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, वो गाली दे के एलिगेशन लगा रहे हैं, तो तुम क्या दिखा रहे हो? ठीक है, तुम तो बाहर भी वही हो और शो में भी शो वही में भी वही हो, है। ठीक है ना। तो उसकी डिफरेंट पर्सनैलिटी देखो। और श्रेया को तुम नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव बोलो, उसने फर्स्ट डे से शो को चलाया है। नो डाउट। फर्स्ट डे शो को चलाया है, लोगों को देखने में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि श्रेया कुछ कर रही थी, हाँ, ठीक है ना। हाँ। और उसीलिए वो टिकी हुई है, ठीक है ना। आप हर इंसान के लिए अच्छा नहीं हो सकते, ठीक है। आप हर किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आपको आपकी तरह के लोग पसंद करेंगे, ठीक है। और आप उन्हीं के लिए काम करो। अगर आप दुनिया में सोचोगे ना मैं हर किसी को इम्प्रेस कर दूं, सबका फेवरेट बन जाऊं, तो आप नहीं हो पाओगे। ट्रू ट्रू। तो चलिए सबसे बड़े ड्रामेबाज में हम इंतज़ार करेंगे जहां आप पहली बार माइको ड्रामा में देखने को मिलेंगे। आपने एक भाई की तो बात कर दी, जाते जाते एक और भाई है जिसके साथ आपकी अनबन चल रही थी, रोडीज में साथ दिखेंगे आप और एल्विश। जी बिल्कुल। अभी हम कर रहे हैं, रोडीज करेंगे। मेरा तो पता है मैं जा रहा हूँ, अभी उसका नहीं पता क्योंकि उसने एक इंटरव्यू बोला था कि हम साथ काम नहीं करेंगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या वो छोड़ता है काम, मतलब या वो आप तो काम जा के रहे लिए हैं। आएगा। चलिए, थैंक यू थैंक एंड यू सो ऑल द मच। बेस्ट। थैंक